यार ये इथीरियम का सेटअप लगाया हुआ था, इसको मैं अभी रिमूव करने वाला हूँ। मैं ना इसकी आप लोगों को सारी सेटिंग शेयर कर दूंगा कि एज़ इट इज़ आप लोग इसको कैसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका एक्चुअल में सीन क्या है, ठीक है। अब लास्ट टाइम आप देखो कि जब इथीरियम की प्राइस काफ़ी नीचे $2000 से भी नीचे रहने के बाद जब इथीरियम थोड़ा सा बेहतर हुआ था, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन थी, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दिखाऊंगा कि प्राइस अराउंड $2400 के आसपास यहाँ पे प्राइस थी, जब हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि भाई क्या करें, ठीक है। तो ये बताने का मतलब ये है कि अभी भी इथीरियम ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अब बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई ये तो अच्छा खासा ऊपर आ गया, अब ये नीचे गिरेगा, या इसने तो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया, अब तो ये ऊपर को निकलेगा। तो ये चीज़ तो कभी भी आपको 100% क्लियर नहीं होती, ठीक है। अब इस टाइम भी यही सिचुएशन थी। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर हम लोगों ने क्या ऐसा किया, कौन सी सेटिंग की, ठीक है, कि हमारा अभी यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बन गया, जो कि 2.5% प्रॉफिट अभी चल रहा है, जो कि अभी बंद नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। और 49.5 यानी आप कह सकते हो कि तकरीबन आपका 52% यहाँ पे प्रॉफिट हम यहाँ पे क्लोज कर चुके हैं। सो आप लोग भी एज़ इट इज़ यही वाली सेटिंग भी कॉपी कर सकते हो और उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग भी कर सकते हो। और इस टाइम आपको कन्फ्यूजन अगर है तो आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी, ठीक है। ये अब सारा मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल से आपको बताऊंगा, तसल्ली से वीडियो को देख लेना, यहीं पे लाइक कर दो, बाद में भूल जाते हो। उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप के चैनल में हो तो रात को मैंने यहाँ पे आपके साथ एक व्हाट्सएप का चैनल शेयर किया था, जो कि हम लोगों ने एक व्हाट्सएप का नया चैनल बनाया है, ठीक है, ट्रेडिंग स्क्वाड टीम साकी के नाम से। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ एक्सपर्ट जो ट्रेडर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनको यहाँ पे ऐड किया है, जो कि मिल के हम लोग अपनी कम्युनिटी की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अभी कुछ ना कुछ देखो सिग्नल्स भी आएंगे, ठीक है। बट सिग्नल एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़ाहिर बात है आप लोग उस पर एक्शन लोगे, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए उसको तो बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। लेकिन सिग्नल्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, और उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ यहाँ पे पोस्ट आना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। ये एक टीम मेंबर है, इसने यहाँ पे पोस्ट किया और ये मैंने यहाँ पे पोस्ट की थी, ठीक है। तो इसी तरह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो इस व्हाट्सएप के चैनल का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या ऑलरेडी अगर आप पुराने वाले व्हाट्सएप चैनल में हो तो वहाँ पे इसका लिंक मौजूद है। इसको आपने ज्वाइन करके ये आपने ज़रूर यहाँ से ऑन कर लेना है इस तरह करके। अब इथीरियम का नया सेटअप लगाने से पहले या किसी भी कॉइन के ऊपर आपने सेटअप लगाना है, ठीक है। ये सब कुछ बताने का मतलब यही होता है कि यार देख लो अब हो गया प्रॉफिट, जो चीज़ आपको बोर लग रही थी, और उसको तकरीबन 3 महीने लगे हैं, ठीक है। ये 3 महीने के अंदर 50% प्रॉफिट हुआ है, तो इससे देखो रातों रात अमीर तो आप नहीं हुए, बट एक डिसेंट सी अमाउंट बन गई ना। अगर आपका लाख लगा होता तो 2 लाख था, 10 लाख लगा होता तो 20 था, तो एक डिसेंट अमाउंट बन गई रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। अब इसी तरह दूसरे कॉइन है साथ में जिनके अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, कुछ में इनसे भी ज़्यादा हो गया प्रॉफिट पिछले 3 महीने में, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे ही है, इसको आपको ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती उसमें से पैसा निकाल के रातों रात अमीर नहीं हो सकते। हर वीडियो में मैंने आपको बोला है, अगर कोशिश करोगे तो भाई मारे जाओगे। खैर उससे पहले यहाँ पे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि ये प्लम के नाम से एक टोकन यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ था, इसके बारे में, कि इसके बारे में आप बताएं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई फिर कि जितने लोगों के पास यहाँ पे BNB होल्ड किया हुआ होता है, उन लोगों को ये जितने भी लेटेस्ट लॉन्च हुए हुए कॉइन होते हैं, टोकन होते हैं, ये उन लोगों को यहाँ पे मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बाइनेंस के लॉन्च पूल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो ये आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल रहे होते हैं ऑलरेडी, जिन लोगों ने किया हुआ होता है, ठीक है। मैंने डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर लगाया हुआ है, जहाँ पे BNB ज़्यादा ऑफकोर्स वहाँ ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अदरवाइज़ कम भी हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिवार्ड मिल नहीं रहा होता, ठीक है। और BNB के से जो आप प्रॉफिट बनाते हो वो तो भाई वहाँ पे अलग से है। अब इसमें आपने करना कुछ नहीं होता, आपके पास BNB है, आपने उसको फ्लेक्सिबल में कहीं ना कहीं स्टेक किया हुआ है बाइनेंस के अंदर, तो आपको ऑटोमेटिकली ये रिवार्ड यहाँ पे मिल जाता है। इसके लिए कुछ आपको ख़ास कोई स्टेप यहाँ पे करना नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इसका जो यूज़ केस है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इसीलिए लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है।
अब इसका यूज़ केस आप सुन लो कि ये आपके लिए एज अ ब्लॉकचेन ब्रिज, जो रियल वर्ल्ड आपके एसेट्स होते हैं ना, आपकी प्रॉपर्टी, आपके जितने भी एसेट्स हैं, उनको क्रिप्टो के अंदर ला के डीफाई से कनेक्ट करता है। ठीक है, एक ब्रिज का ये काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है कि RWA का मतलब ये होता है रियल वर्ल्ड एसेट। ठीक है, दैट फील जस्ट लाइक क्रिप्टो। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको एक प्रॉपर्टी की तरह यहाँ पे फील होंगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग एसेट्स इनटू ग्लोबली एसेसिबल फाइनेंशियल टूल्स विद ट्रू क्रिप्टो नेटिव यूटिलिटी। ठीक है, वैसे इसके ऊपर जो है ना एक डिटेल से वीडियो बता। ठीक है, अब इसका यूज़ केस जो है ना वो बहुत ही सही है, लेकिन इसका हर किस मतलब फिर वही वाली बात कि ये नहीं कि आप जो है ना इसको फ़ौरन जाके बाय कर लो। ठीक है, लेकिन इसका डिटेल से अगर आप कहते हो तो इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका जो यूज़ केस है ना वो सही लग रहा है। ठीक है, बाकी ऑफ कोर्स इसकी परफॉर्मेंस या इसकी जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे एक्शन लेना है। ठीक है, वैसे जितने भी देखो यहाँ पे टोकन कॉइन लॉन्च होते हैं वो ज़्यादातर लॉन्च होने के बाद नीचे ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आप देखो कि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा ये आपको ऊपर जाता और रिकवर करता हुआ भी नज़र आए, तो कुछ तो इसके अंदर है। आप यूँ कह लो जो 10 टोकन एक लॉन्च हो रहे थे उसमें एक जो थोड़ा बेहतर होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनमें से हो सकता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि इसको फ़ौरन जाके आप बाय कर लो। ठीक है, वो अगर आपने बाय करना है तो आपने अपने रिस्क के हिसाब से जो 2-4% अमाउंट का करना है। ठीक है, और DCA करके ऑटो इन्वेस्ट के ज़रिए जैसे भी, तो उसी तरह आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसके ऊपर मज़ीद आप भी इसके ऊपर रिसर्च कर लो अगर आप करना है। मैं भी इसके ऊपर आपको जो है ना एक वीडियो बना के दे दूँगा। और अगर यहाँ मैं अपनी बात करूँ तो इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं स्टार्ट के अंदर जो मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता है ना, उसके अंदर मैं अपनी मैक्सिमम 1% या ½ % अमाउंट यहाँ पे लगाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं लगाता। बाद में अगर कुछ अच्छा लगे तो फिर भी 5% से ज़्यादा मैं उसके अंदर अमाउंट नहीं लगाता। हमारी अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा टॉप 10 टॉप 20 के अंदर ही रहती है। चलो अभी वापस आ जाओ अपने इथीरियम के सेटअप के ऊपर, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोबारा। ठीक है, ये मैंने किया कैसे था, ये मैंने किया था ट्रेडिंग बोट्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन यही वाला काम आप मैनुअली भी कर सकते हो। जैसा कि यहाँ अगर आप हमारे नए वाले व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक टीम मेंबर ने पूरा आपको एक सेटअप बना के दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप बोलोगे, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको ये एग्जाम्पल के साथ सेटअप करके बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। बट इसको ज़रूर जाके देख लो, फिर मैं बोलूँगा व्हाट्सएप का चैनल नया वाला ज्वाइन करके इसको देख लो। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्विंग स्पोर्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, और ये बहुत ही सेफ़ है, ये ऑलमोस्ट बहुत ही सेफ़ है। ठीक है, और अभी जो मैं बता रहा हूँ वो भी तकरीबन उससे ही मिलती जुलती है। ठीक है, और ये मैंने जो की है यहाँ पे ये बॉट के थ्रू है। ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मैंने बस आज देखा ठीक है इथीरियम अच्छा जा रहा था, मैंने कहा ठीक है यार चलो सही है, हो गया प्रॉफिट, मतलब और तो मुझे कुछ यहाँ पे करना नहीं पड़ा। अब यहाँ पे ना बहुत सारे न्यू लोग भी होंगे जिन्होंने बाइनेंस नहीं ज्वाइन किया हुआ। ठीक है, तो इसी डिस्क्रिप्शन में भाई का लिंक है, बाइनेंस को ज्वाइन करके भाई की टीम का हिस्सा बन जाओ। ठीक है, और व्हाट्सएप के दोनों चैनल यहाँ पर आप ज्वाइन कर लो। अब इसमें यहाँ पे देख लो हुआ क्या था कि यहाँ पे आपको डेट भी नज़र आ रही है, 5वां महीना 19 तारीख थी। ठीक है, तकरीबन 2400 की प्राइस थी। वहाँ पे हमने सीधा सीधा $150 लगाए थे। ठीक है, उस टाइम ही मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट आप 20-30% अमाउंट लगा सकते हो। उसके बाद मतलब बेस ऑर्डर हमने 150 का रखा था, उसके बाद हमने तकरीबन $13-14 पर ऑर्डर रखे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे लग गए। उसके बाद अमाउंट जो मार्केट है ना वो नीचे जाती गई। ठीक है, 2398 के ऊपर हमारी पहली बाइंग थी। ठीक है, 2374 पे दूसरी बाइंग थी, क्योंकि हमने बोला था कि 1% नीचे जाने पे बाय होता रहे। ठीक है, इसी तरह 2350 पे तीसरी, 2326, ठीक है, 2300, उसके बाद 2278। ठीक है, इस तरह करते करते हमारा जो बाय हुआ ना लास्ट, भाई वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लास्ट हमारा जो बाय हुआ था वो हुआ था 2134 पे। ठीक है, यानी आप यूँ कह सकते हो कि कितने से स्टार्ट हुआ, $2400 पे इथीरियम था, हमने स्टार्ट किया। ठीक है, और कितने तक यहाँ पे गया, ये गया जी आपका $2134 तक। ठीक है, यहाँ तक ये बाय होता रहा। ठीक है, उसके बाद इसने इसको जो सेल किया है वो किया है जी 13 अगस्त को इसको इसने सेल किया। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने किया, मैंने कुछ नहीं किया। 4645 पे जब गया, ठीक है, तो इसने सारा यहाँ पे सेल कर दिया $604 का। ठीक है,
जबकि इन्वेस्ट कितने हुए थे, सिर्फ और सिर्फ $300 इन्वेस्ट हुए थे। ठीक है, वो भी पार्ट्स के अंदर इन्वेस्ट हुए थे, $150 इकट्ठा था, बाकी $14 करके हुए थे। ठीक है, ये इसने इसका राउंड 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसका यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ जी राउंड 2। ठीक है, ये था राउंड 1। अभी राउंड 2 जो है ना वो स्टार्ट हो गया, ऑन गोइंग चल रहा है। अब यहाँ पे चेक करो कि उसी दिन 13 अगस्त को ही इसने $4631 पे दोबारा से स्टार्ट कर दिया। यानी $300 हमारा लग चुका था, उसका 600 बना के इसने उसको क्लोज करके सेल करके USDT में कन्वर्ट करके वापस 4631 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर 4585 पे दूसरी एंट्री हुई। ठीक है, इसी तरह ये एंट्री करता गया और इथीरियम आपके सामने दोबारा ऊपर आके ये नीचे आया था। ठीक है, और इसने आखिरी जो यहाँ पे एंट्री की ना $4075 पे, यानी 4600 से ये बाय करना शुरू हुआ। ठीक है, 4075 के ऊपर इसने हमारा यहाँ पे किया। और अभी फिर इसने क्या किया कि बेस ऑर्डर हमारा 1450 का लगाया, उसके बाद बाकी के ऑर्डर तकरीबन $13.25 के यहाँ पे ये लगाता गया। अब यहाँ पे देख लो इसका जो सेकंड राउंड है उसको तकरीबन अभी सिर्फ और सिर्फ 12 दिन और 1 घंटा होगा, तकरीबन 12 दिन और 2 घंटे। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट टारगेट रखा हुआ है 100%। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि जी आपका एवरेज प्राइस बनी है 4464 और तकरीबन ये $9000 का जब इथेरियम जाएगा उस वक्त ये क्लोज होगा। ठीक है, खैर इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। मैंने उस वक्त इसीलिए रखा था क्योंकि मैं इसको लॉन्ग टर्म चलाना चाहता था। 100% प्रॉफिट हो गया, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। ठीक है, अभी भी 100% रखने का मतलब ये है कि मैंने इसको लॉन्ग टर्म चलाना है। यानी आपका यहाँ पे एक्चुअल में तो मेरी अमाउंट जो थी वो तकरीबन $600 के या $700 के अराउंड थी, उस लिहाज से 50% है। असल में देखा जाए कि इन्वेस्ट हमारा $300 ही हुआ था। ठीक है, उसका हो गया जी $600, तो 100% असल में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बट चूँकि अमाउंट हमारी बाकी की भी इसके अंदर ही पड़ी हुई थी, चाहे वो नहीं लगी, तो इसलिए हम बोलेंगे कि जी 50% प्रॉफिट हुआ हमारी अमाउंट के ऊपर। और अब इसके ऊपर जो प्रॉफिट है, देखो एवरेज प्राइस इसकी 4464 है। ठीक है, तो भी प्राइस थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट अभी भी इसके ऊपर है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी इसके ऊपर कितना आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो हो गया ना $319, मतलब सॉरी $300 का टोटल प्रॉफिट हो गया, $18 का ये प्रॉफिट हो रहा है अभी। ये सेकंड राउंड का, फर्स्ट राउंड का ये बुक हो चुका है भाई, ये सेकंड राउंड का है। ठीक है, खैर वीडियो जो है ना अच्छा खासा लंबा हो गया, अब इसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करता हूँ और आपको, बल्कि मैं आपको वैसे ही इसकी सारी सेटिंग बता देता हूँ कि मैंने कैसे क्या इसकी सेटिंग की थी। ठीक है, इथीरियम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। ठीक है, इसमें मैंने लिखा था कि 1% प्राइस डेविएशन रखा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, प्रॉफिट मैंने 100% रखा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, आप 5, 10%, 20% जितना भी आप रख सकते हो। 100% का मतलब सिर्फ यही था कि यार कहीं 20% प्रॉफिट पे बंद ना हो जाए, मुझे लॉन्ग टर्म चलना है, तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से भी बंद कर सकता था 20, 25, 30% प्रॉफिट पे, बट वो 100 ही हो गया थी, वो डबल हो गया। ठीक है, अब ये भी माइंड में रखो, हर कोइन के साथ ऐसा नहीं होता कि वो 3 महीने में डबल हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपने जो है ना प्रॉफिट टारगेट अपने हिसाब से ही रखना है। उसके बाद हमारी जो अमाउंट थी वो ना तकरीबन $600 थी, तो उसमें से 25% अमाउंट यानी कि $150 हमने बेस ऑर्डर रखा था। उसके बाद हमने बोला था $14 जो है ना आगे लगते जाए और 35 ऑर्डर लगे, यानी $150 ये हो गया, $14 के 35 ऑर्डर लगे। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे ये सारी जो है ना सेटिंग नोट कर लो आप। ठीक हो गया, उसके बाद हमने जो मल्टीप्लायर था वो 1x ही रखा, ये भी 1x रखा। ठीक है, मतलब नीचे हमने कुछ भी नहीं किया, हमने एक्चुअल में ऊपर ही रखा हुआ था सारा। ठीक है, अब ये जो सेम सेटिंग है ना, मैं जल्दी से आपको यहाँ पे ख़त्म करने से पहले आपको यहाँ पे मैं सेटिंग बना के दे देता हूँ कि आपने सबसे पहले आना क्या है, यहाँ पे सर्च के अंदर आपने बोट्स सर्च कर लेना है। ठीक है, मेरे पास सामने नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप स्पॉट DCA के ऊपर आ जाओ। ठीक है, इसमें आने के बाद आप यहाँ पे कॉइन के ऊपर सेलेक्ट करो। ठीक है, और यहाँ पे ETH सेलेक्ट कर लो, खैर जो भी आपने कॉइन लिखना है। अब ये जो है ना हर कॉइन के साथ आप चीज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको दोबारा बताने का मतलब ये है कि भाई देखो हो गया प्रॉफिट, इसको आपने 1% रहने देना है। ठीक है, टेक प्रॉफिट आप कुछ भी रख लो, अगर आपको जैसे मान लो कि आप 10% यहाँ पे रख सकते हो कि यार जैसे ही 10% हो दोबारा जो है ना वो शुरू हो जाए। ठीक है, इसको फिक्स रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखनी है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास है जी $100। ठीक है, अब $100 में इनिशियली आप चाह रहे हो कि यार मैं यहाँ पे ना सीधे ही $25 लगा दूँ, तो 25 आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद $7.5 जो है ना वो मेरे अगले, कम से कम ज़ाहिर है इतने ही लगेंगे। ठीक है, और 8 यहाँ पे मेरे
ऑर्डर लगे, ठीक है। ये मैं 100 के हिसाब से बना रहा हूँ, लेकिन बेस्ट जो स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से जो बनती है वो 400 500, मतलब जितने ज़्यादा डॉलर होंगे उस हिसाब से बेस्ट स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है। अभी ये देखो ना, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं कि आपको ये जो सेटिंग की है $25 पहले लग जाएँ, $7.5 का 8 ऑर्डर लग जाएँ, $7.5 के बाद में, तो उसने बोला $85 आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरे 8 ऑर्डर हैं इनको मैं कर लेता हूँ जी 12, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ $115 बन रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो ना कि मैं ये चाहता हूँ कि यार ये 12% नीचे जाने के ऊपर ये मेरे इतने पैसे इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार ये तो कम से कम 40% नीचे जाने तक हो, या 35% नीचे जाने तक हो, ठीक है। तो फिर मुझे यहाँ पे अमाउंट या तो बढ़ानी पड़ेगी, ताकि इधर मैं 35 लिखूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 35 लिखता हूँ कि यार हर 1% नीचे जाने पे $60 लगे और 35% नीचे जाने तक लगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 87 चाहिए। तो मेरे वाली स्ट्रैटेजी रखने के लिए, क्योंकि इधर $60 मिनिमम है, आपको $300 कम से कम यहाँ पे चाहिए, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो नहीं यार मेरे पास $300 नहीं है, मेरे पास $150 है, तो फिर आप एक काम करो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 2%, सॉरी 1%, इसको कर दो 2%, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दो, यहाँ पे आप जो 35 है ना, 35 की जगह आप कर दो 17%, ठीक है। इसको हम कर देते हैं जी 17, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये अब आपकी मेरे वाली स्ट्रैटेजी बनेगी, मेरा 1% पे लग रहा था, आपका 2% नीचे जाने पे लग रहा है, और $150 में आपके 35% कवर हो रहे हैं, ठीक है, 34%, ठीक है। आप कहते हो नहीं यार मुझे जो है ना और $100 ही करना है, तो ये जो दो मैंने लिखा है ना 2%, इसको आप कर दो 3%, ठीक है। $100 वाले बंदे के लिए बेस्ट है, ये 3% हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने जो प्रॉफिट की रेशो रखनी है इस पर बंद करूँगा, ठीक है। यहाँ 25 लिख दिया आपने, यहाँ 7.5 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना अब आपको इसको ज़रा कम लिखना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे 1 मिनट 10 लिख के देखता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ, सॉरी 100 लिख दिया मैंने, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा तो $100 बन जाएंगे, ठीक हो गया। हर 3% नीचे जाने के ऊपर ये हमारे $60 इन्वेस्ट करता रहेगा, और ये 10 दफ़ा ये काम करेगा, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -30% नीचे जाने तक ये करेगा, ठीक है। अब 47 का -30% कितना बनता है ये निकाल लो, ठीक है। उतना नीचे जाने तक आप यूँ कह सकते हो कि तकरीबन 2800, सॉरी तकरीबन ऑलमोस्ट आप यहाँ पे कह सकते हो कि 3300 पर जो है ना इथीरियम आपका 4700 से नीचे गिरेगा, तो आपकी ये सारी अमाउंट $100 यहाँ पे इन्वेस्ट होगी। मैंने $600 लगाया था, मेरी आधी ही इन्वेस्ट हुई थी, यानी 300 इन्वेस्ट हुआ, फिर वो 100% प्रॉफिट होके क्लोज़ हो गया, आपका 10% पे क्लोज़ हो जाएगा। ये आपने डिसाइड करना है, ये आपने डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो कम से कम 30 से 50% तो होना ही चाहिए, 100% तो खैर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। खैर यार वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, अब ये सेटिंग है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एडवांस में कुछ भी नहीं करो, बस इसको ओके करो, इसका यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये वाली सेटिंग आप किसी भी कॉइन के अंदर कर लो। अगर आपके पास अमाउंट $100 से ज़्यादा है तो इसको 1% कर लो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने पीछे बताया, दोबारा दिख लो पीछे करके, अगर $100 है तो किसी भी कॉइन पे, टॉप कॉइन पे, अच्छे कॉइन पे ये काम कर लो, ठीक है। फिर मैं बता दूं भाई रातों रात नहीं अमीर हो गए, लेकिन ये वो काम है कि भाई सब रो रहे होंगे, लेकिन एट दी एंड आप बोलोगे हाँ यार $100 था, 2 महीने में $200 हो गया, ठीक है। या मेरे पास ₹1,00,000 था, 5-6 महीने में 2-3 लाख हो गया, ठीक है। लेकिन वो वाला सीन नहीं होगा कि भाई मेरे पास $10 है तो इसका पता नहीं क्या ही कर लूँगा। उसके लिए तो आपको पता ही है, फिर फ्यूचर ट्रेड ही करनी पड़ेगी, और फ्यूचर ट्रेड आपको पता है या तो वो भी जाएंगे या सारे आएंगे, ठीक है। अब वीडियो अगर सही लगा तो भाई इसको लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल दोनों यहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, और आपके पास कोई बेहतर स्ट्रेटजी है तो नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ। बाकी जो हमारे ट्रेडर्स हैं, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी हमने टीम बनाई है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो है ना वो सोच समझ के ही चीज़ें करनी है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। आप में से कोई बंदा है वो समझता है कि यार मैं कम्युनिटी की हेल्प कर सकता हूँ, तो भाई आप नीचे कमेंट्स के अंदर लिखो, हमसे रब्ता करने की कोशिश करो, तो इंशाल्लाह आपको भी मौका दिया जाएगा, और मिलजुल के इंशाल्लाह कम्युनिटी की हेल्प करेंगे। तो हमें यार अल्लाह हाफिज़।